सावित्री बैच में आप सबका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, सावित्री बैच सावित्रीबाई फुले जी को डेडिकेट किया गया है। तो कैसे हो दोस्तों? हाउ द जोश? यस दोस्तों, जोश हाई रहना चाहिए। आज हम बात करेंगे पैच के बारे में, क्योंकि कल हमने डीप नेक किया था, वो हमने कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे कैसे हम प्लेन कुर्ती को पैच बनाकर रेडीमेड लुक दे सकते हैं, कैसे हम डिजाइनर कुर्ती रेडी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले लेते हैं हम थोड़ा सा मोटिवेशन, और आज फिर बात करेंगे हम एक सक्सेसफुल वुमेन के बारे में। आज हम बात करेंगे अंडमान में जन्मी 1972 में शांति ट्रेसा लकड़ा जी के बारे में दोस्तों, जो कि पेशे से नर्सिंग का काम करते हैं। उनके पिताजी उड़ीसा के रहने वाले हैं, माताजी झारखंड की रहने वाली है। बचपन से वो 6 भाई बहन है, और बचपन से ही उनको अपनी बड़ी बहन से प्रेरणा ली है दूसरों की सेवा करने की। वो अंडमान में प्रशासन में क्लर्क के रूप में काम करती थी, बट उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना थी। शांति ट्रेसा आदिम जनजातियों के बीच में 22 साल से काम कर रही है। दोस्तों जब सुनामी आई उस टाइम उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी, और वो लोगों की सेवा में जुट गई। उस टाइम उनका 1 साल का बेटा था, बट उसने अपने बेटे की तरफ भी नहीं देखा। वो उस टाइम रास्ते भी सारे पानी में बह चुके थे, कोई रास्ता नहीं था। पहाड़ी इलाकों से जाकर मेडिसिन वगैरह दी जाती थी, कोई भी रास्ता नहीं था। लोग हॉस्पिटल तक पहुंच भी नहीं पा रहे थे, उनको कोई भी मेडिसिन नहीं मिल रही थी। लेकिन उन्होंने जिस भावना से लोगों की सेवा की, तो हर कोई उनको डॉक्टर समझकर अपने बारे में बता रहा था और अपनी बीमारी के बारे में बता रहा था। लेकिन वो लोगों की सेवा करती रही, उनको मेडिसिन, खाने पीने का सामान खुद उनको देती रही, लेकिन खुद उनको कई दिन कुछ भी नहीं खाया था। दोस्तों उनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। लंदन में उनको अवार्ड भी दिया गया है, उनको सम्मानित किया गया है, क्योंकि वो वर्ल्ड की टॉप 10 नर्सों में एक आई हैं। तो दोस्तों उनकी सेवा भावना को, उनका खुद का कहना है कि अगर हम दूसरों की सेवा करते हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं, ठीक होने के बाद जो भाव उनकी तरफ होता है, उनको जो वो शीश देते हैं, जैसे हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में शीश देते हैं, तो उसको सुनकर जो प्रशंसा उनको मिलती है, उसके आगे कोई मूल्य नहीं होता। तो दोस्तों हमें भी जो हम दूसरों के लिए कर सकते हैं, हमें निस्वार्थ सेवा भावना करनी चाहिए, तब भी हम एक शांति प्रिय समाज की स्थापना कर पाएंगे। तो उनसे प्रेरित होकर हम चलते हैं अपने काम पर, मोटिवेशन लेकर और पूरे जोश के साथ। तो देखते हैं अब हम क्या करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम सीखेंगे पैच। दोस्तों पैच से हम डिजाइनर कुर्तियां बना सकते हैं। पहले आप देखिए, मैंने बनाया है डबल कॉलर, क्योंकि पिछली बार मैंने जो पिछली क्लास में डाला हुआ था, जो कल मैंने क्लास में डाला हुआ था, वो था डबल ब्रेस्टेड कोट कॉलर, और ये सिंपल कोट कॉलर है, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा वाला है, तो ये सिंपल कोट कॉलर है। तो हम अब आपको दिखाती हैं पैच के बारे में, 1 बाय 1 एक एक चीज़ हम आपको सब कुछ बताएंगे कैसे तैयार होती है। इसमें देखो मैंने ज्वाइंटर लगाया हुआ है, वी कट डाला हुआ है, लेस डाली हुई है, और इधर भी लेस डाली हुई है। क्या आप बता सकते हो इस कुर्ती का प्राइस क्या होगा? ओनली सिर्फ 80 रुपये मीटर, यानी कि मैंने सिर्फ ये 2.5 मीटर कुर्ती ली है 200 रुपये की। 200 रुपये की कुर्ती ली है मैंने, वैसे वो 80 रुपये मीटर बोल रहा था, तो मैंने सिर्फ 200 रुपये की ये 2.5 मीटर कुर्ती ली है, और एकदम बना दी है बिल्कुल बढ़िया ब्रांडेड पीस। इसी हम अगर शोरूम में लेने जाए, लक्षिता में चले जाए, वीवो में चले जाए, 2200-2300 से कम नहीं मिलेगी। बस हमारी खुद की मेहनत है। आप भी ऐसे ही तैयार कर सकते हैं अच्छी अच्छी ड्रेस से और अच्छी अच्छी कुर्ती। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे पहले देखिए क्लास 1 से। तो अब हम चलते हैं अपने काम पर। बनाई है
और इस पर हम लगाएंगे, ये जिगजैग नहीं लगाएंगे, इस पर लगाएंगे हम कुछ इस तरह की लेस, और ये पैच हो जाएगा हमारा इस तरह से कुछ रेडी। इस पर हम जो हमें लेस अच्छी लगेगी वो वाली लेस लगाएंगे। यही पैच अगर हम चाहे तो हम बाजू पे भी इतना इतना देंगे, बाजू पे भी इतना ही पैच देंगे हम इसको। ये देखो, ये है हमारा प्लेन फैब्रिक, मान लेते हैं प्लेन रियोन का फैब्रिक है, और ये बना हुआ है हमारा पैच में लगाया और नेक के नीचे लगाया। तो इस तरह का हम पैच रेडी करेंगे। एक बार मैं आपको पहले दिखा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, करें हम रेडी पैच। तो दोस्तों ये है हमारा ब्लॉक जो कि हमने पहले ही कट कर लिया था। फिर भी आप एक बार समझ लीजिए जो बिगिनर है, क्योंकि हम ब्लॉक पर ही काम करेंगे, तो हम ब्लॉक पर ही काम करेंगे। दोस्तों ये देखो, किसी ने बोला है कि आपने डाउन नहीं किया हुआ है। डीप नेक में डाउन नहीं होता है। अगर आप डाउन करना चाहे तो 1/2 इंच कर सकते हैं। कोई हैवी साइज हो गया तो आप डाउन कर सकते हो, बट नॉर्मल साइज में स्ट्रेट में ही फिट आ जाएगा। ओके, तो अब हम बनाएंगे इस पर पैच। पैच के लिए हमें क्या चाहिएगा, ये प्लेन फैब्रिक है, वाइट कलर है, या कोई सा भी कलर लगा लो, क्योंकि मैंने ब्लॉक का कपड़ा जो मैं कॉटन का लेके आई हूँ तो मेरे पास वाइट ही अवेलेबल है, तो मैं वाइट पर ही आपको बताती हूँ। आपके पास प्लेन कोई भी हो आप उस पर ट्राई करना। तो मेरे पास बचा ये फैब्रिक जो मैंने डाली हुई है समर की कुर्ती, इसमें से ये फैब्रिक बचा हुआ है। तो लाइव एग्जाम्पल दिखाती हूँ ना, जो मैंने डाला हुआ है उसी का बना के दिखाती हूँ आपको। तो ये बचा हुआ है मेरे कुर्ती में से एक छोटा सा पीस, ये एक कॉटन का छोटा सा पीस बचा हुआ है, तो मैं दोनों से पैच बनाऊंगी। अब मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं करूँगी इसको पेस्ट। लाइक्रा भी पेस्ट कर सकते हैं और फ्यूजिंग भी पेस्ट कर सकते हैं, तो हम कर लेते हैं फ्यूजिंग पेस्ट। ये फ्यूजिंग पेपर है। इस साइड हमारे देखो दाने जो फील हो रहे हैं आपको, दाना दाना लगा हुआ है और इसमें फ्लावर बने हुए हैं। ये देखो इस तरह के इसमें फ्लावर बने हुए हैं। तो ये जो हम दाने दाने ये रखेंगे, जो हमारी रॉन्ग साइड है फैब्रिक की, उस पर पेस्ट करेंगे। तो हम इसको पेस्ट करेंगे एक बार। ये देखो इसका भी हम बनाएंगे सेंटर। ओके, ये बनाया हमने फैब्रिक का सेंटर। अब ये ब्लॉक है हमारे पास, ऊपर से रखेंगे। अब हमें इसे कितने इंच का लेना चाहिए, 17 इंच तक भी ले सकते हैं। 17 से ऊपर ऊपर हम इसको कितना भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा 6 इंच का नेक हो जाएगा और ये आएगा हमारा तैयार कितना आएगा हमारा 13 इंच का। बट आप लोग इसको 17 इंच तक ले सकते हो, 16 इंच तैयार कर सकते हो, क्योंकि 16 इंच ये कमर पर ही आएगा। हिप तक नहीं अच्छा लगेगा, कमर से ऊपर ही अच्छा लगेगा, बट जो स्टैंडर्ड होता है वो 15 का होता है। ओके, तो हम इसको 15 तक कर सकते हैं। अब हम रेडी करेंगे इसको 14 इंच का। तो देखो ये हमने रखा है फैब्रिक के ऊपर फैब्रिक, जो हमने पैच बनाना है। अब हम देखेंगे कि हम कंधी कितनी रख रहे हैं। हमें कंधी जैसे चाहिए, मान लो कि हमें चाहिए कंधी 2.5 इंच की, तो हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, मार्जिन जाएगा इधर, और इधर रखेंगे हम। नेक हो गया हमारा 2.5 इंच का हो गया या 3 इंच का हो गया। तो हम क्या करेंगे, कितनी कट करेंगे हम इसको,
हमने नेक रखा 3 इंच, तो हम इसको कट करेंगे 5 इंच। कितना कट करेंगे, क्योंकि इतना तो उसमें जाएगा ना, हमारा स्टिच में जाएगा और साइड से आएगा तो अच्छा लगेगा एकदम। तो अब हम इसको 5 इंच का रखेंगे। आप 4.5 इंच भी रख सकते हो। अब इतना हम इसको कट कर देंगे। क्योंकि अब भी ये देखो इतना जाएगा अंदर। अगर हम 0.25 लेंगे तो आधा इंच और भी कम हो जाएगा। हम एक साइड का लेंगे ना 0.25, तो ये दोनों साइड कितना हो जाएगा, ½ इंच कम हो जाएगा। तो हम ½ इंच कैसे रखेंगे। तो अब ये आएगा हमारा ऐसे, कट लगाएंगे हम, टुक लगा लेंगे एक, और सेंटर से सेंटर ऐसे मिलाते हैं, तो ये हमारा ऐसे पैच बनेगा। अब हम इसको साथ साथ प्रेस से फोल्ड करेंगे। आप कैसे भी कर सकते हो दोस्तों। प्रेस के साथ में इसलिए कर रही हूँ, स्टिच ऊपर नीचे ना हो और ये पूरा इक्वल आ जाए। अब ये फैब्रिक है, इसका हम थोड़ा सा कुछ डिज़ाइन करेंगे, वो आपको दिखाती हूँ। कुछ लोग शायद किसी ने किया भी होगा। मैं आपको पैच में बता रही हूँ, बट जब मैंने सीखा था ये फर्स्ट टाइम, जब हमें इंस्टीट्यूट के अंदर सिखाया गया था, तो हमने इसको किया था ड्रेस पर, क्योंकि हमें सिखाई गई थी पहले बच्चों की ड्रेसेस, और मैंने ये किया था अपनी भतीजी की ड्रेस में। ये देखो, क्या आप सब लोग जानते हो ये क्या है। ये है डियर इलास्टिक। ये धागे की तरह होती है, धागे से थोड़ी सी थिक होती है, और जो हमारी डोरी होती है पाइपिंग निकालने की, उससे थोड़ी सी थिन होती है, और जो हमारा स्टिच का धागा होता है यानी कि रील, उससे उससे थोड़ी मोटी होती है, रील से थोड़ी मोटी होती है, और जो डोरी है उससे थोड़ी पतली होती है, थिन होती है। तो ये इलास्टिक होती है। अब हम इसको बॉबिन के नीचे भरेंगे, बॉबिन में भरेंगे इसको, और आपको दिखाते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। ये लिए हमने एक पट्टी। अब हम देख लेते हैं, इस पर हमने बनानी है, इतनी काफ़ी होगी मेरे हिसाब से। कितने इंच की रखनी है वो देख लेते हैं हम। अब ये रखेंगे हम 3 इंच की रेडी। 3 इंच पर निशान लगाएंगे।
तो दोस्तों ये ली हमने 3 इंच की पट्टी जिसकी हम बनाएंगे फ्रील। ये मैंने किया है पैच और ये हो गया हमारा ब्लॉक। ये हम साइड में करते हैं। अच्छा ये देखो, ये जो लास्टिक है, नज़र आ रही है लास्टिक, है ना, ये लास्टिक है, ये धागा। तो दोस्तों जो ये पेंच दिख रहा है ये मैंने हल्का सा किया है लूज़, क्योंकि इसमें मैंने बॉबिन ये लास्टिक फिल की है तो ये आ नहीं रही थी, धागा निकल गया था। बट ये मैंने जो पेंच है ये देखो, ये हल्का सा मैंने लूज किया हुआ है। ये मशीन के साथ आता है तो ये मैंने लूज किया है। तो अब आपको नज़र आ रहा है। अब मैं इसको नीचे लगाती हूँ मशीन में। ये देखो, एक 50 रुपए की आती है, ये 50 रुपए का आता है रोल। अब हम पहले बनाएंगे फ्रील। अब ये मैंने डबल किया हुआ है, इधर से लगाना स्टार्ट करेंगे हम। ये देखो, अगर ना भी पकड़ो तब भी ऐसे ही। ये देखो पीछे कैसे गैदर्स आते जा रहे हैं, नज़र आ रहा है। अभी काफ़ी होगी इतनी, क्योंकि मुझे कम ही चाहिए। डबल करूँगी इसको, एक सिलाई और लगाऊंगी 1/2 इंच के मार्जिन पर। ये रेडीमेड कुर्ती में नहीं आती, बच्चों की ड्रेस में काफ़ी आती है ये। ये देखो, ये नज़र आ रहा है आपको। ध्यान से देखो, बच्चों की कुर्ती में ज़्यादा आती है ये ड्रेसों में। और साइड में लगा सकते हैं हम इसको, साइड में भी लगा सकते हैं। अच्छा पहले क्या था, पहले इनको ब्लाउज़ों में भी डाल लेते थे, पहले ब्लाउज़ में भी डाल देते थे। बट हमने ये लगाई है बच्चों की ड्रेसों में। जब हमने सीखा तो तब हमने बच्चों की ड्रेसों में लगाई थी। ये देख रहे हो। अब आप इसको ऐसे भी रेडी कर सकते हो, ब्लाउज़ में साइड में लगा सकते हो। कोई अच्छी सी फ्रील लगानी है आपको, बाजू में भी लगा सकते हो। हम इस चीज़ को देखो बाजू में भी लगा सकते हो, बड़ा प्यारा लुक आएगा। नज़र आ रहा है। अब हम लगाएंगे इस पर प्रेस लगाएंगे और फिर लगाएंगे हम पैच। देखो अब हमने पैच लगाना है इस पर, पहले हम पैच रेडी करेंगे ना। तो पैच कैसे लगाना है, इस तरह से हम पूरा पैच लगाएंगे। नीचे लगाएंगे हम ये वाली लेस। ये ट्रेंड में है भाई आजकल, है ना। तो हम इसका पैच बनाएंगे और इसको हम उसमें भी लगा सकते हैं, जो अपना बॉटम होगा बॉटम में भी लगा सकते हैं हम। तो अब हम फ्रील के साथ साथ इसकी सेटिंग करेंगे। ये देखिए डियर, इस पर लग चुकी है प्रेस। ये बन गया एकदम परफेक्ट फ्रील। बैक से भी दिखाते हैं आपको। बैक से कुछ इस तरह नज़र आएगी। जो लास्टिक है वो हमने नीचे बोबिन में फिल की हुई है, तो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो हमने की है 3 लाइन। ओके क्लियर। अब ये हमारा फ्रंट साइड है। ये हम चेस्ट पर बना सकते हैं बच्चों की। अगर बड़ों की बनानी है तो बड़ों के हम साइड में बनाएंगे, साइड में बना सकते हैं बड़ों की ड्रेसेस में। देखो कुछ गाउन वगैरह होते हैं, 1 पीस होते हैं, तो उसमें हम साइड में बना सकते हैं। जिधर हम जिप बनाते हैं ना दोस्तों, तो जिप की जगह हम ये बना सकते हैं, जिससे कि कितना भी हैवी हो उसको आसानी से आ जाए ये चीज़ें।
जब हमने फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया था बच्चों की ड्रेस में तो देख के बड़ा अटपटा लगा था, एकदम अतरंगी काम। नीचे वो भी बारीक इलास्टिक, शायद आप लोगों को भी ये पहली बार कुछ लोग देख रहे होंगे, कुछ को आता भी होगा। तो बहुत अच्छा, इमेजिंग, एकदम बड़ा अच्छा बन सकता है इससे। तो हम अगर कोई हैवी लेडीज है तो वो बना सकती है इसको, उनको ड्रेस डालनी है या वेस्टर्न ड्रेस डालनी है तो तब भी बना सकती है इसको, बड़ा प्यारा लगेगा। साइड में बना सकती है, बट ये चेस्ट पे नहीं बनेगा। जो बच्चों को तो अच्छा लगता है चेस्ट पे, लेकिन जो बड़े हैं, हैवी साइज़ के हैं और ड्रेसर डालना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, उनकी फिटिंग ऐसे बिल्कुल परफेक्ट नहीं आएगी वन पीस की। तो वन पीस में जिधर जिप लगाते हैं साइड में बना सकते हैं हम इसको। ओके, वो चीज़ भी हम आपको करके दिखाएंगे। ड्रेस बनाते हैं तो कभी। अब ये बनाई है मैंने फ्रील। अब मैं क्या करूँगी, इस फ्रील को ऐसे नीचे करूँगी अटैच। ये जो मेरे पास एक लेस है लटकन, ये लगाऊंगी मैं इस पर, ये लगाऊंगी ताकि ये अब करूँगी मैं इसका फुट चेंज, क्योंकि ये पूरी मशीन आगे तक नहीं जा रही है और फिर ये नज़र आएगी। अब मैं इसका फुट चेंज करूँगी। कौन सा फुट लगाना है मुझे, दूसरा फुट लगाऊंगी अब मैं। ये देखो, अब हम लगाएंगे ये साइड वाला। ये देखो, जो हमारी सिलाई आई हुई है वो बिल्कुल पास पास आई हुई है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे पूरा इसको अंदर लगाएंगे। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पैच ऐसे नहीं बनता। अब हम रील भी चेंज करेंगे, बार बार धागा भी चेंज करना पड़ता है। मेहनत करते हैं तभी कुछ अच्छा बन पाता है। मैं तो काम परफेक्ट करती हूँ, कितने धागे चेंज कर लूँ, काम तसल्ली से करती हूँ। अब मैंने दूसरा धागा चेंज किया। ये देखो दोस्तों, कितना प्यारा बन गया ये जो हमने सिलाई लगाई है। तो कितना प्यारा पीस ये बन चुका है ना। अब हम क्या करेंगे, नीचे देखो, ये भी नज़र आ रहा है, फ्रिल भी नज़र आ रही है, और नीचे ये वाली जो हैंगिंग लेस है ये भी नज़र आ रही है। अब लगाएंगे हम इसको ब्लॉक पर। अब हम करेंगे साइड में ये लेस लगाएंगे।
ये देखिए दोस्तों, पैच हो गया रेडी। अब हम लगा लेते हैं इस पर प्रेस और चलते हैं काउंटर पर। अब देखिए हमने लगा लिया इस पर प्रेस, और देखिए दोस्तों ये हो गया पैच रेडी। वाओ, कैसा लगा पैच? बिल्कुल रेडीमेड लुक। अब ये देखो मैंने क्या क्या इसमें चूज़ किया। ब्लॉक मेरे पास वाइट था, कोई भी रियोन का प्लेन फैब्रिक होगा आपके पास कोई भी, तो मैंने इसमें कंट्रास्ट जो मैंने इस पर ये बूटी बनी हुई है इसके साथ का लिया मैंने। ये जो मैंने फ्रिल नीचे निकाल ली है, फ्रिल ली है इस कलर में। तो मैंने क्या किया, ये जो शंख बने हुए हैं इसमें छोटे छोटे बने हुए हैं ना, कोड़ी बनी हुई है, कोड़ियाँ बोलती हैं ना इसको। जब हम छोटे थे तो इनको शंख बोलते थे, कोड़ी है ना ये। तो ये बनी हुई है ये मैंने, ये जो इसमें आम भी बनी हुई है छोटी छोटी, जो इसमें ये छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं, तो इसके लिए मैंने ये कोड़ियाँ इस पर डाली हुई है, इसके कंट्रास्ट पर, इसके कम्बिनेशन पर। और मैंने इस पर ये देखो जिगजैग में तो नहीं है, ये लेस मैंने किस में है, वे में दी हुई है। ये वे है ना, कौन सी लाइन है ये, वे लाइन है, तो वे में दी है मैंने। वे में क्यों दी है, क्योंकि मैंने फ्रिल निकाल ली है, समझ रहे हो ना, फ्रिल निकाल ली है इसलिए मैंने वे में इसमें लेस डाली हुई है। वैसे तो मैं इसमें जिगजैग डाल सकती थी, जिगजैग मैंने क्यों नहीं डाला, वैसे मैं फ्लावर वाली भी लगा सकती थी, वो भी नहीं लगा सकी क्योंकि मैंने इसमें फ्रिल लगाई है। तो फ्रिल लगाने के साथ मेरा कॉम्बिनेशन कहाँ बैठ रहा था, वे के साथ, इसीलिए मैंने वे वाली लेस निकाल ली है इसमें। जो इसका प्रिंट है इसके अकॉर्डिंग मैंने कोड़ियों वाली लेस इस पर लगाई है। तो ये समझ में आ गया, कितना अच्छा लगा। तो अब हम दिखाते हैं डमी मैडम को इसको डालकर। आज लग रहे हैं मैं और डमी मैडम सेम सेम। मुझे लग रहा है इनका बना मेरे से अच्छा है ना, मुझे खुद से लग रहा है कि मेरे से अच्छा ये ज़्यादा बेटर लग रहा है ना। बड़ा प्यारा पीस है, इसमें ऐसे नेक बन जाएगा, कॉलर बनाओ, बैन बनाओ, आप जो मर्जी बना सकते हो, ऐसे राउंड में, बोट में, बड़ा प्यारा लगेगा, है ना। तो पैच हो गया हमारा रेडी। हैंगिंग का आज ट्रेंड है। ये चीज़ दोस्तों ब्रांड में कितना महंगा मिलेगा आपको, किसी भी शोरूम के अंदर आप जाओगे तो कितना महंगा मिलेगा और कितना कॉस्टली मिलेगा। तो ये चीज़ें हम खुद से रेडी कर सकते हैं एक प्लेन फैब्रिक लेकर, जो कि सस्ता भी मिलता है और सस्ते ही कुर्तियों को डिज़ाइन बनाया जाता है। अब ये खुद से देखो मेरी 200 रुपये की कुर्ती कितनी अच्छी लुक दे रही है, बिल्कुल रेडीमेड लुक आ रहा है। तो दोस्तों आज हमारा पैच का ऐसे ही हम इस पर डबल, ये सिर्फ हम समर का पैच बता रहे हैं, पार्टी वेयर कभी और बताएंगे। वो डिज़ाइनर हैं तो हमें क्या चाहिए कि हमें जो कुर्ती डालेंगे वो डिज़ाइनर भी होनी चाहिए और समर के हिसाब से थोड़ी हल्की भी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लेके आए हैं पैच वाली कुर्ती, जिससे ये डिज़ाइनर भी बनेगी और हल्की भी लगेगी, क्योंकि कॉटन का ही पैच लगा रहे हैं हम, और डालने पर भी एक लोयर लुक आएगी आप पर। तो हम इस तरह कपड़ों को डिज़ाइन करते हैं। और जो फंक्शन आगे मैरिज का फंक्शन है, हल्दी का फंक्शन है, तो उसके लिए हम अलग से पैच तैयार करेंगे, उसके लिए हम अलग से बताएंगे। तो अब हमारा पैच का भी क्लास हुआ ख़त्म। सेम पैच जो हमने बोर्ड पर बनाया है, सेम पैच हमने आपके सामने रेडी किया है। इस पर भी हमने हैंगिंग वाली लेस डाली हुई है और इस पर भी सेम है ना, बिल्कुल है ना। ओके, तो नेक्स्ट हम बनाएंगे कॉलर वगैरह, देखेंगे आगे। हमारे कॉलर की क्लासेस शुरू हो रही है, तो तैयार हो जाइए दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।